सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। जिस तरीके से धान को लेकर के सरकार कह रही थी कि बड़े बड़े वायदे कर रही थी कि धान सीधी ली जाएगी, लेकिन अब जिस प्रकार से जो मिल मालिक है उन्होंने किसानों की सीधी धान लेनी शुरू कर दी है, तो ऐसे में सवाल सरकारी सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं। और सरकारी सिस्टम के अधिकारियों से जब हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राइस मिलरों को हम नोटिस दे रहे हैं। अब नोटिस दे रहे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं वो सख्त हैं, तो क्या राइस मालिक जो अपनी मनमानी है वो किसके दम पर फिर कर रहे हैं, या फिर दिखाने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों और पत्रकारों को ये दिखाने के लिए कि हम सख्त हैं, या फिर इसके पीछे कोई और खेल चला हुआ है। खेल जो भी चला हुआ है, चाहे राइस मिल मालिक हैं या फिर अधिकारी हैं, इन सब की पोल हम खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे में आप भी जुड़े रहे हैं हमारे साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो किसानों की जो हक की बात है, जो हकों की लड़ाई है, वो हम लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो समस्या ये है कि जो 6 महीने से इंतजार कर रहे थे मजदूर, भाई सीजन आएगा, कुछ कमाएंगे, कुछ होगा, जिससे दिवाली मनाएंगे। और सर्दी का भी काम बच्चों की पढ़ाई का है, बच्चों की कापी किताब का सवाल है, बच्चों के कपड़ों का सवाल है, और दूसरे सामाजिक जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इन मिल मालिकों के साथ मिलके हमारा जो 70% माल था, धान जो आती थी पीआर, वो सारी मिलों में चली गई डायरेक्ट। यहाँ को दाना नहीं आ रहा, मजदूर खाली बैठे हैं। हमारी मांग है सरकार पर, या तो इस पर प्रतिबंध लगाए, वरना नहीं तो हम परसों यानी सोमवार को 13 तारीख को सभी मंडी मजदूर हड़ताल पर जाएंगे, और मैडम जो सेक्रेटरी है उसके सामने धरना लगाएंगे, मुर्दाबाद और जिंदाबाद। ये हमारी मेन मांग है। सतपाल जी, जिस प्रकार राइस मिलों में इस सीधा दान किसान लेके जा रहे हैं, तो अधिकारियों से जब मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करने की वो नोटिस दे रहे हैं जी, तो क्या लगता है आपको कि अधिकारी इस वक्त बेबस हैं, या फिर इनकी आपस में इनकी साठगांठ है, और इनके ऊपर नोटिस डालने से या फाइन लगाने से मजदूर को कोई बेनिफिट नहीं है। सच्चाई तो है ये केवल कागजी कार्रवाई करते हैं, कोई बकवास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम को खरीद लिया इन लोगों ने, जो नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम। इवन मंत्री भी, यहाँ के जो छोटे से छोटे कर्मचारी, इवन मंत्री तक सबके वो चैन है इनकी, जुड़े हुए हैं। और मिल मालिकों से हम ये कहते हैं कि पैसा लिया हुआ इन्होंने। इससे मजदूर भी को भी नुकसान है, और किसान को नुकसान ये है कि 2389 की बजाय 21 और 2200 में धान जा रहा है। उधर से मजदूर को लॉस है, उधर से किसान को लॉस है। ये पूंजीपति कारपोरेट घरानों की तंजूरियां भरने में लगे हुई है सरकार। ऐसा है, कोई भी सीधा मील अपने खुद के मील में नहीं उतरवा सकता, इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि आपने बताया था, भी कुछ मील इसको खरीद करने लग रहे हैं, वैसे और भी कई पत्रकार साथियों से या किसान साथियों के वैसे भी विभिन्न माध्यमों से हमारे पास ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं, तो उस पर हम समय समय पर निगरानी भी करते हैं। और निगरानी के साथ साथ जिन पे हमने जाके देखा है पकड़े गए हैं, वहां पे हमने नोटिस भेज के उनको जो जुर्माने का प्रावधान है जुर्माना भी लगाया है। जिस प्रकार से अनाज मंडी नरवाना में हाँ जी, जीरी 17 की नमी वाली भी 2250 रुपए तक खरीदी जा रही है मिलरों द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। इस बारे में आपका क्या? मिलरों द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। बोली पर आप देखोगे जाकर, तो जो भी 17 मॉइस्चर की डेयरी है वो पूरे एमएसपी पर बिकने लग रही है। जो उसके बाद 17 से ज्यादा की है, वो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। बोली पे सिर्फ 17 की ही खरीदी जा रही है। उसके बाद वो कट लगा के मिलर और किसान अपने हिसाब से मॉइस्चर के साथ एडजस्ट करके वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं उसका। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे मान ले 17 से कम की नमी वाली किसी किसान ने 2000 रुपए में 2200 रुपए में बेच, लेकिन सरकार के खाते में वो 2389 रुपए में जा रही है। 2389 रुपए का ही बिल कटका जा रहा है उसका। जो 17% मॉइस्चर पे डेयरी बिकी है, सिर्फ उसका 2389 रुपए का बिल कटने लग रहा है। उसके बाद वो किसान पे डिपेंड करता है, किसान अपने हिसाब से कितने में उसने बेची है,
क्या उसका मॉइस्चर कट रहा है, वो तरीका देखो अलग है। हम तो सरकारी खरीद की बात कर सकते हैं। बाजार में अभी पीछे सुनने में आया था कि मतलब कम है रेट, वो देखो बारिश भी हुई है, बातचीत की थी उसके बारे में। बारिश में 3 दिन लगातार बारिश रही है, बारिश में जीरी गिल्ली भी हुई है। जो गिल्ली जीरी है वो किसानों ने और मिलरों ने अपने हिसाब से, जो गिल्ले के हिसाब से, गिल्ले के हिसाब से खरीद रहे हैं, लेकिन बिल तो उसका 2389 बन रहा है। उसका पता लगाएंगे कैसे क्या प्रोसेस है उसका, 2389 का बन रहा है क्या है उसका, थोड़ा सा पता कर लेंगे। अमित जी, जिस प्रकार से सरकार ने अपने नियम और मापदंड तैयार किए हैं धान को लेकर के, तो ऐसे में जैसे राइस मिलर के पास सीधे किसान जा रहे हैं, तो किसानों की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सीधे जो सरकार के नियम है उसके तहत जाए। तो सरकार को इसमें कितना नुकसान होने की संभावना है, नरवाना की बात करें? ऐसा है, यहाँ पर समय समय पर अनाउंसमेंट भी की जाती है, आड़ती एसोसिएशन को भी सूचना दी जाती है कि कोई भी आड़ती अपने किसान, सभी आड़ती अपने किसानों को कहें कि वो सीधे मिल की बजाय मंडी में अपनी जीरी लेकर आए। सीधो मिल में जाने के लिए हमने पीछे, अभी ये मेरे पास लिस्ट है, पिछले 2-3 दिन में ही मेरे पास 5-6 मिलों की लिस्ट है जो जिनको नोटिस दिए हैं और जिनको जुर्माने भी लगाए हैं। कौन कौन से ऐसे मिल हैं? इसमें जैसे ये है श्री श्याम इंडस्ट्रीज है, गोयल इंडस्ट्रीज है, श्री जी राइस मिल है, एनसी जैन इंटरप्राइजेज है। इन पर हमारे कर्मचारी अधिकारी गए हैं और उनको जो भी कानूनी तरीके से जो भी नोटिस देना है, जो भी बात करनी है, वो उनको दिया भी गया। नोटिस कब दिया गया है? जैसे जैसे सूचना प्राप्त हुई उसी हिसाब से उनके पास जाके दे के आए। तो अमित जी, जो एक प्रोसेस है ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता लगे कि धान का असल में जो एक प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, वो बताएं। खरीदने का, खरीदने के लिए यहाँ पर 2 एजेंसी हायर की हुई है, हैफेड और फूड सप्लाई, जिसमें 4 दिन निर्धारित किए गए हैं फूड सप्लाई के और 2 दिन किए गए हैं हैफेड के। तो जिस दिन हैफेड की खरीद होती है 2 दिन वो हैफेड बिल्कुल बाकायदा बोली चलती है, उस बोली पे मॉइस्चर चेक किया जाता है, डेयरियां पे जाके चेक किया जाता है। उसमें जो भी डेयरी 17 के मॉइस्चर में आती है वो सरकारी रेट में किसानों को बिकने लग रही है। और उसी तरह फूड सप्लाई का है, फूड सप्लाई में भी जो डेयरियां 4 दिन फूड सप्लाई के हैं उसमें भी जो अपने मापदंडों पर खरी उतरती है डेयरी, उसको बिल्कुल सरकारी रेट पे खरीदा जाने लग रहा है। तो अमित जी, किसानों को ये बताएं कि सरकार, आप सीधे जो मिलरों के अंदर आप धान लेके जा रहे हैं उससे सरकार को नुकसान हो गया है, वो सरकार को जो नुकसान है वो किस प्रकार से हो रहा है? तो नहीं, हमारी नॉलेज में इतना नहीं है कि कोई सीधे ही मिल में जाने लग रही है। कुछ जमींदार हैं जो चोरी छुपे ले रहे हैं या कुछ मिलर हैं जो चोरी छुपे मंगवाने लग रहे हैं, उसको हम निगरानी हम कर रहे हैं। लगातार निगरानी पे हमने टीम भी लगा रखी है, वो टीम लगातार निगरानी करने लग रही है और उनको बार बार मतलब पकड़ने भी लग रहे हैं और उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम उस पर कार्रवाई करने लग रहे हैं।